साइंस फिक्शन और फैंटेसी ऐसे जॉनर्स हैं जिन पे फिल्म्स इंडियन ऑडियंस को कम ही देखने को मिलते हैं। अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को जानेंगे तो आपको इन जॉनर्स में गिने चुने फिल्में ही याद आएंगी। ऐसा क्यों है कि जब हम साइंस फिक्शन या फैंटेसी फिल्म्स के बारे में बात करते हैं तो हमें सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म्स जैसे स्टार वॉर्स, अवेंजर्स और बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्में याद आती हैं। ये एक ऐसा जॉनर है जिसका टाइम और इन्वेस्टमेंट किसी भी जॉनर से कंपेयर नहीं किया जा सकता और प्रोडक्शन कंपनी का रिस्क इसी वजह से बढ़ जाता है। अगर आप बाहुबली जैसी फिल्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि फिल्म की कंप्लीशन को 5 साल लग गए थे। अगर आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी देखेंगे तो उसकी डेवलपमेंट को 6 साल लग चुके हैं। ये ऐसी फिल्में हैं इफ डन राइट सदियों तक याद की जाती हैं, पर अगर इनका एग्जीक्यूशन निराशाजनक रहा तो डिजास्टर घोषित की जाती है। 2020 के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कार्गो और JL50 देखकर मुझे ये लगा कि हमारा इस जॉनर की स्टोरीज बताने का पोटेंशियल अभी भी अनटैप्ड है। इंडियन मार्केट में इसका रिटन मटेरियल इतना वास्ट है कि मुझे लगा कि मैं आपको कुछ पोटेंशियल स्टोरीज के बारे में बता सकूं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग मूवीज बन सकती हैं। प्रोफेसर शोंकू बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने अपनी कहानियों के अनुसार हमें बहुत ही दिलचस्प किरदारों से मिलाया है। ये डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी हो या प्राइवेट डिटेक्टिव फलूदा, हर कहानी में कुछ नया पाया जाता था। लेकिन एक किरदार जिसके अनुसार कहानियों के एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं वो है प्रोफेसर शोंकू। जहां एक बंगाली ब्राजीलियन प्रोडक्शन इस किरदार पे बनाई जा चुकी है, प्रोफेसर शोंकू की कहानी को जरूरत है एक पैन इंडिया स्केल और बजट की। सत्यजीत रे की बनाई हुई दुनिया जिसमें रियल और फैंटास्टिकल एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। एक फिजिसिस्ट और इन्वेंटर प्रोफेसर शोंकू अपने बिली न्यूटन और घरेलू मदद प्रहलाद के साथ रहते हैं। एक चाइल्ड प्रोडिजी जो बड़े होकर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एक फिजिक्स प्रोफेसर का जॉब लेते हैं, लेकिन मल्टीपल केसेस पे भी काम करते हैं। उनके वैकी इन्वेंशंस जैसे एक यंत्र जिससे जानवरों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, या फिर एक पिल जिससे 24 घंटे के लिए कोई खाना और पानी की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोफेसर शोंकू माना जाए तो एक केपेबल और फार मोर इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर गैजेट है। उनकी स्टोरीज में से कोई भी एक एडवेंचर एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म बन सकती है। ओडेयान बाय सुहास सुंदर एंड दीपक शर्मा। इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स एक ऐसा फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है जिन्हें काफी फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक ऐसी कहानी जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बन सकती है वो है सुहास सुंदर और दीपक शर्मा की कहानी ओडेयान। केरला के फ्यूडल सिस्टम में आधारित ये कहानी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर और क्रिमिनल ओडेयान पे फोकस करती है जो कि अल्टीमेट पावर के लिए भूखा है। ये कैरेक्टर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर सीमा क्रॉस करने के लिए रेडी होता है। ये ज़ैमोरिन किंगडम के राज को एक थ्रेट के रूप में माना जाता है और ये कहानी हमारे इस हरे रंग से लथपथ एंटी हीरो की जर्नी फॉलो करती है और उसका अल्टीमेट फेस ऑफ ज़ैमोरिन किंगडम के विरुद्ध। मैं फिल्म ऑलरेडी पिक्चर कर सकता हूँ बैक वाटर्स ऑफ केरला में कलरी पैट के ट्रेनिंग मोन्टाज के साथ और ओडेयान कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, ये शक्ति के लिए इतना लालची क्यों है, एक डार्क ग्रिटी रिवेंज थ्रिलर सच में फैसिनेटिंग होगा। ऑल क्वाइट इन विकासपुरी। डिस्टोपियन स्टोरी सेट इन इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिन्हें सिर्फ डिजिटल प्रोजेक्ट्स में देखा गया है। नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स लैला और घूल के अलावा हमने कोई फोर्सिएबल फ्यूचर के भय या आतंक के इर्द गिर्द स्टोरीज नहीं देखे हैं। लेकिन एक कहानी जो कि एक फिल्म के लिए परफेक्ट प्रेमिस बन सकता है वो है सरनाथ बैनर्जी की लिखी गई किताब ऑल क्वाइट इन विकासपुरी। दिल्ली में लगातार आतंक फैला हुआ है पानी के शॉर्टेज के कारण, और हम गिरीश को फॉलो करते हैं जो कि धरती के बीच सरस्वती की खोज कर रहा है। वो एक चीज है जो कि इस आतंक और हिंसा को खत्म कर सकता है। ये कहानी एक परफेक्ट कैनवस बन सकती है कमेंट्री के लिए, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच, ग्लोबल वार्मिंग और इरिवर्सिबल इफेक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन के बारे में। एक ऐसी दुनिया जो हमारा फोर्सिएबल फ्यूचर हो सकता है। सच में बड़े पर्दे में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बन सकती है। अघोरी ओरिजिन्स बाय राम वी, विवेक गोयल एंड गौरव श्रीवास्तव। एक ऐसी कहानी जो आसानी से एक कंपेलिंग थ्रिलर सीरीज बन सकती है वो है दी अघोरी ओरिजिन्स, रिटन बाय राम वी, विवेक गोयल और गौरव श्रीवास्तव। रिवेंज थ्रिलर्स की अपील यूनिवर्सल होती है और अघोरी ओरिजिन्स इस जॉनर के एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करती है। विक्रम अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनकी सुरक्षा का मतलब अपने डीपेस्ट डार्केस्ट डेप्थ्स तक जाना तो वो ही सही। इसका मतलब ये भी हो कि वो विक्रम से वीरा बन जाए तो वो ही सही।
अगोरी ओरिजिन्स ह्यूमन स्पिरिट और रेजिलियंस की कहानी है। इस कहानी में स्पेशली द इंटीग्रेशन ऑफ फैंटेसी एंटागनिस्ट के रूप में शामस बुर, ब्रह्म असुर का एक वर्जन जो किसी को भी राख में बदल सकता है। इस कहानी के इतने सारे एलिमेंट्स ने मुझ में सच में बिलीफ रीइंस्टोर कर दिया कि हमारे देश में कितनी कहानियां हैं जो कि यूनिक और इंटरेस्टिंग फिल्म्स में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी साईफाई या फैंटेसी कहानियां हैं जो कि बड़े पर्दे में फिल्मों का रूप ले सकती हैं।